एक दिन कंजूस ने साबुन को 2 बराबर हिस्सों में काटकर पत्नी से कहा, ये पहला हिस्सा 15 दिन बर्तन धोने के लिए और दूसरा अगले 15 दिनों के लिए। इससे पहले लाने को मत कहना, महंगाई आसमान छू रही है। इनकी रगों में खून नहीं, कंजूसी दौड़ती है। एक दिन पति सड़ा हुआ लौकी लेकर आया। ये सिर्फ 5 रुपए में खरीदा। पत्नी बोली, लेकिन खाने में ये बहुत कड़वा होगा। पति झट से बोला, इसीलिए तो लाया हूँ। एक ही सब्जी में करेला और लौकी दोनों का स्वाद मिल जाएगी। हर चीज में कंजूसी, इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। लौकी की सब्जी में उसने खूब सारा चीनी, मिर्च और इमली डाला। फिर एक प्लेट को चिकनाई लगा के गंदा किया। कंजूस प्लेट देख कुछ नहीं बोला, लेकिन पहला चम्मच खाते ही चिल्लाया, ये क्या हरकत है, इतनी गंदी प्लेट और ऊपर से इतना बेस्वाद खाना। फिर पत्नी बोली, अगर साबुन सुंघा के प्लेट दूंगी तो ऐसे ही गंदी रहेगी। और रही बात सब्जी की, आपको ही तो एक ही सब्जी में बहुत तरह की स्वाद चाहिए था। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का आइडिया। एक बार एक औरत बहुत आलसी थी। उसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। पति ऑफिस से आते ही, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। पत्नी बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम कुछ बनाकर खा लो। पति ने आलू चोखा बनाकर खा लिया। लेकिन रात में पत्नी को बहुत भूख लगी। आलू चोखा उसे खाने का मन नहीं था, इसीलिए वो अपने लिए ऑमलेट बनाने लगी, जिसकी खुशबू से पति की आँख खुल गई। अच्छा, काम से बचने के लिए नाटक कर रही थी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह पत्नी ने उसे चाय बनाने को कहा, लेकिन पति नीम की पत्तियों से जूस बनाकर ले आया। इसे पियो, तुम्हारे पेट को आराम मिलेगी। पत्नी मना करने लगी। पति ने उसे जबरदस्ती पिला दिया। दोपहर को उसने पत्नी के लिए लौकी की सब्जी बनाई और खुद समोसा खाने लगा। ये सब देख पत्नी से रहा नहीं गया। वो माफी मांगते हुए बोली, मैंने झूठ कहा था, मेरे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं है। आज से मैं कभी काम चोरी नहीं करूँगी। प्लीज एक समोसा दे दो। गाइस कमेंट में बताओ कैसा लगा पति का आइडिया। शनिवार रात को पत्नी ने पैरासिटामोल, पेन किलर और बहुत सारी दवाइयाँ तैयार कर ली, क्योंकि कल उसे पति का इलाज करना है। सुबह होते ही उसने पति को चाय के साथ पैरासिटामोल देकर बोला, इसे पीते ही एक गोली ले लेना। पति बोला, पर क्यों, मुझे तो बुखार नहीं है। पत्नी चुपचाप मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद पत्नी गैस्ट्रिक की दवा लेकर पहुंच गई। जल्दी से ये खा लो, तुम्हें आराम मिलेगी। पति चौंकते हुए, ये क्यों दे रही हो, मेरे पेट में तो बिल्कुल गैस नहीं है। कुछ मिनटों बाद पत्नी ने नाश्ता लगा दिया। जल्दी से पेट भर के खा लीजिए, आपको इस दर्द में नहीं देख सकती। पति कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने नाश्ता खत्म किया, पत्नी एक इंजेक्शन निकाल कर बोली, आंखें बंद करके अपना हाथ आगे बढ़ाओ। पति चीखते हुए बोला, पागल हो गई हो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेश फिट एंड फाइन हूँ। फिर पत्नी झाड़ू निकाल कर बोली, चलो उठो, पूरे घर की सफाई करो, हर कोने से जालियाँ निकाल कर घर को अच्छे से पोछा लगा देना। एक बार एक औरत ने ब्रेड में सरसों का तेल लगाकर गरम किया और नाश्ते में पति को परोसा। ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है, सरसों के तेल से नहीं। आदमी को इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। बटर कितनी महंगी आती है मालूम है, 50 रुपए में इतना सा आता है। रोज बटर खाएंगे तो हमारा घर बिक जाएगा। एक दिन पत्नी ने खाने में आलू भुर्जी बनाया और एक कटोरी भर के पति को परोसा। ये देख पति चिल्लाने लगा, खुद को अंबानी की बेटी समझती हो, सिर्फ खर्चा करवाना है, इतना काफी है, बाकी का हम एक एक चम्मच करके पूरा हफ्ता खा सकते हैं। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कंजूसी किसे कहते हैं। सुबह उसने कप में जरा सा चाय डाला और साथ में छोटे छोटे पत्थर रखकर पति को परोसा। ये सब क्या है और कप में इतना थोड़ा सा चाय। फिर पत्नी बोली, अपने आप को अंबानी का दामाद समझते हो, जो कप भर के चाय मिलेगी। दूध और चाय पत्ती कितनी महंगी आती है मालूम है। इन पत्थरों को कप में डाल दो, चाय ऊपर आ जाएगी, फिर भरा हुआ समझकर पी लेना। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी पति की कंजूसियत खत्म कर पाएगी। एक सुबह पत्नी ने पराठा बनाकर उसमें टोमेटो सॉस से एक स्माइली बनाया, ताकि सुबह सुबह पति के चेहरे पर स्माइल आ जाए। लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। ये देख पत्नी बोली, अरे मैंने कितने अच्छे से बनाया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पति किरकिराकर, जैसे भी बनी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाना तो पेट के अंदर ही ना। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। दोपहर को उसने बिना नमक मसाले के एकदम बेकार दाल बनाया। अब देखती हूँ कैसे ध्यान नहीं देंगे। अचंभे से पति ने बिना एक शब्द बोले पूरा खत्म कर दिया। पत्नी चौंकते हुए, तुम्हें हो क्या गया, इतनी बेकार दाल भी तुम चुपचाप चाट गए। पति तुरंत बोला, मैंने क्या कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात को गुस्से के मारे उसने मिर्च का पूरा डब्बा सब्जी में खाली कर दिया। खाते ही पति के एल लग गए। क्या हुआ, अकल ठिकाने आ गई। पति तुरंत, अरे बेबी वो तो मैं मजाक करता हूँ, सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है ना। पत्नी हंसते हुए, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब चुपचाप खाओ इसे।
एक बार एक आदमी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया। होटल पहुंचकर उसने अपने घर फोन किया। एक अनजान औरत ने फोन उठाया। आदमी के पूछने पर वो बोली, मैं नई नौकरानी हूँ, मैडम ने आज सुबह ही मुझे काम पर रखा है। आदमी बोला, चलो ठीक है, जरा मेरी बीवी को फोन देना। नौकरानी हिचकिचाती हुई बोली, सर वो ऊपर बेडरूम में एक आदमी के साथ है जो मुझे लगा उनका पति। आदमी चिल्लाते हुए बोला, मेरे आते ही वो अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाने लगी। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? किचन से सबसे बड़ा चाकू लेकर दोनों को खत्म कर दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। नौकरानी मान गई। उसने चाकू उठाया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आदमी को उनकी चीखें फोन पर सुनाई दी। फिर वो बोला, अब तुम दोनों लाशों को स्विमिंग पूल में फेंक दो। नौकरानी हैरानी से बोली, लेकिन सर इस घर में तो कोई स्विमिंग पूल ही नहीं है। आदमी ने तुरंत नंबर चेक किया और झट से बोला, सॉरी मैम, रॉन्ग नंबर। एक दिन पत्नी थकी हुई ऑफिस से घर आई। टेबल पर उसे एक लेटर मिला। डियर वाइफ, हमारे शादी को 7 साल हो गया। कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। कल मैंने न्यू हेयर कट करवाया और तुम्हारी फेवरेट बेसन का लड्डू बनाया, लेकिन तुमने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। चुपचाप उठकर सोने चली गई। शायद तुम मुझे चीट कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बहन से शादी करने जा रहा हूँ। अगले दिन पति को पत्नी का लेटर मिला। मैंने तुम्हारा हेयर कट देखा, तुम बिल्कुल लड़कियों जैसे लग रहे थे। मेरी माँ ने सिखाया था, अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना चाहिए। और शायद तुम कंफ्यूज हो गए, बेसन के लड्डू मुझे नहीं मेरी बहन को पसंद है। मुझे तुम दोनों के बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन मुझे लगा मैं इस 7 साल की शादी को बचा सकती हूँ। मैंने इस जॉब से रिजाइन देकर हमारे लिए लंदन की 2 टिकट करवाई, क्योंकि मैंने लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत लिया। पर जब तक घर पहुँची तुम जा चुके थे, तुम्हारी करोड़पति एक्स वाइफ। एक बार एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से महीने में सिर्फ एक ही बार मिल पाती थी, क्योंकि दोनों अलग शहर में रहते थे। लड़के के जन्मदिन पर लड़की ने फोन करके कहा, हैप्पी बर्थडे बेबी, कल शाम 6 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, पक्का प्रॉमिस आओगी? लड़की बोली, कुछ भी हो जाए मैं जरूर आऊंगी। शाम को लड़का तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन 6 से 7 बज गए। 7 से 8 लड़की नहीं आई। लड़का बहुत दुखी था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर लड़की खड़ी थी। वो बोली, सॉरी मैं लेट हो गई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। लड़का कुछ बोलता उससे पहले बेडरूम में रखा उसका फोन बजने लगा। फोन उठाने पर लड़की की माँ बोली, बेटा रिया तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन लड़का चौंक गया। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी लड़की बोली, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। एक दिन नौकरानी कढ़ाई में ढेर सारा मिट्टी डालकर गैस पर पकाने लगी। बात 1 हफ्ते पहले की। मालिक की तबीयत बहुत नाजुक थी। नौकरानी ने हल्दी दूध बनाकर मालिक को दिया। पीते ही वो बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ध्यान रखोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये सुन नौकरानी बोली, मालिक मैं तो हमेशा आपका ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाते हो और कभी मेरा पगार भी नहीं बढ़ाते। चलो ठीक है, पगार बढ़ाने का सोचूंगा और बाकी पुरानी बातों पर तुम मिट्टी डालो। 2 दिन बाद नौकरानी दवा देते हुए बोली, मालिक जब से आपकी तबीयत बिगड़ी थी आप बदल गए हो, मतलब अच्छे बन गए। वैसे कुछ सोचा आपने मेरा पगार बढ़ाने का? मालिक किरकिराकर, अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। ये पगार वाली बात भी तो 2 दिन पुरानी है, इस पर भी मिट्टी डाल दो, मतलब भूल जाओ और अभी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। गुस्से के मारे नौकरानी ने प्लेट में मिट्टी डालकर मालिक को परोसा। मालिक मैंने सारी पुरानी बातें और खाने की रेसिपीज पर मिट्टी डाल दिया, अब तो अब खुश हो ना? एक बार एक नौकरानी ने संतरे काटकर जूस निकाला और उसे प्लेट में डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सनी मालिक हर चीज प्लेट में डालकर खाना पसंद करता है। एक दिन नौकरानी नींद से जागने में लेट हो गई। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर मालिक को कप में ही परोस दिया। मालिक ने ध्यान ना देकर चाय की पहली सीप ली और उनका मुंह जल गया। कमीनी, तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे हर चीज प्लेट में दिया करो, अब तुम्हारी वजह से मेरा मुंह जल गया। अगर तुम्हारे साथ वीडियो बनाकर मेरे 40 मिलियन व्यूज नहीं आते तो मैं तुम्हें कब का काम से निकाल दिया होता। ये सुन नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। चाय कौन प्लेट में पीता है, सन की कही का, अभी मजा चखाती हूँ। शाम को मालिक ने उसे मक्खन पराठा बनाने को कहा, लेकिन नौकरानी ने सूखी रोटी बना दिया और मक्खन को पराठे में लगाने की बजाय प्लेट में ही लगा दिया। रोटी देख मालिक चिल्लाए, तुमने इसमें मक्खन क्यों नहीं डाला? नौकरानी हंसते हुए, मालिक डाला है, लेकिन पराठे में नहीं, प्लेट में। आपको हर चीज प्लेट में खाना है ना।
एक बार एक औरत चावल गिन रही थी क्योंकि उसे बस 400 दाने ही पकानी है। बात शादी के पहले दिन जब पत्नी खाना बना रही थी, पति वहाँ टपक पड़ा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा चावल मत बनाओ, हमारे यहाँ एक जने के लिए सिर्फ 200 दाने पकते हैं। एक दिन राशन खत्म हो गया। पत्नी जाकर बोली, घर में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 प्याज और 1 लहसुन रह गया। आप जाकर लाते क्यों नहीं हो? 2 प्याज और 1 लहसुन रह गया, चलो कुछ दिखाता हूँ। उसने 1 प्याज का 4 हिस्सा किया और लहसुन के सारी गुठलियाँ अलग करके बोला, देखो अब 8 प्याज और 16 लहसुन हो गए। एक एक डालकर खाना बनाना, पूरा हफ्ता चलेगा। ऊपर वाले, इस महाकंजूस को कैसे सुधारूं? आइडिया। उसने आलू काट के 1 चुटकी नमक डालकर बॉईल कर लिया, फिर मुट्ठी भर चावल पीस कर लेप बनाया और पति को परोस कर बोली, आपने तो 1 हफ्ता कहा था, लेकिन मैंने जिंदगी भर के राशन का जुगाड़ कर लिया। आज से हम बिना प्याज और लहसुन के बॉईल और 400 की जगह 100 चावल के दानों का लेप खाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या महाकंजूस सुधरेगा? शादी के बाद एक औरत अपने पति से बिल्कुल बात नहीं करती थी। वो बहुत उदास और गुमसुम रहती। उसे बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन जब तक उसके सपने उड़ान भरते उसकी शादी हो गई। पति उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो रो रही थी, पति से रहा नहीं गया, उसने वजह पूछ ही लिया। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन अब मेरे सारे सपने खत्म हो गए। अगले दिन सुबह पति घर पर कहीं नजर नहीं आया। वो सोचने लगी, शायद वो मुझ पर गुस्सा हो गए, बेवजह उन पर चिल्ला दिया। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही पति बोला, गेस करो इसके अंदर क्या है? पत्नी हैरान हो गई। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। आज से तुम्हारे सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके अंदर तुम्हारे लिए कैमरा है,